नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ रोहित यादव। आपका वेलकम करता हूँ इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म अपना फिजिक्स पर। प्यारे बच्चा लोग, आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो प्यारा बच्चा लोग, आप धैर्य बना करके पूरे वीडियो को देखिएगा। आपको हम एक एक टॉपिक को बहुत ही आसानी से सिखाएंगे। तो प्यारे बच्चा लोग, चलते हैं टॉपिक की तरफ। आपको ये पता है चैप्टर नंबर फर्स्ट नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। प्यारे बच्चा लोग, इसे अंग्रेजी में बोलोगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आप चैप्टर का नाम हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी याद कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आपको इसमें सिखाएंगे सबसे पहले भौतिक परिवर्तन, फिर इसके बाद हम आपको सिखाएंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम आपको सिखाएंगे सबसे पहले भौतिक परिवर्तन। प्यारे बच्चा लोग, अंग्रेजी में बोला जाता है फिजिकल चेंजेस। क्या बोला जाता है? फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन। क्या लिखा है पढ़ते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, लिखा है ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। प्यारे बच्चा लोग, एकदम आसान सा, क्या? ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे यहां पर लिखा है बर्फ का गलना। प्यारे बच्चा लोग, फ्रीजर में बर्फ है, उसे बाहर निकालोगे तो धीरे धीरे बर्फ क्या होगा? गलना शुरू हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बर्फ किससे बना था? पानी से। और बाहर निकाले तो गलना शुरू हो गया, फिर भी क्या है? पानी है। यानी बर्फ पानी ही था ना, और फिर गल करके फिर ही पानी है। प्यारे बच्चा लोग, बर्फ का गलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, आगे है कांच का टूटना। प्यारे बच्चों, कांच का टूटना, कोई भी चीज टूट जाए, कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना। प्यारे बच्चों, मोम का पिघलना, कोई भी चीज यदि पिघल रही है, जैसे घी है, जम गया हो, ठीक है, उसे गरमाओगे तो धीरे धीरे पिघलता है, पिघल रहा है, तो समझ जाओ कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन है। कोई प्लास्टिक की चीज है, जब उसे हीट ज्यादा मिलता है तो धीरे धीरे वो भी पिघलता है। कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन है। कोई भी चीज यदि पिघल रहा है प्यारे बच्चों, तो समझ जाओ वह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, आगे लिखा है जल का जमना। प्यारे बच्चों, पहले जल है, ले जाकर के उन्हें फ्रिज में रखोगे तो वह जल जो है जम करके बर्फ बन जाएगा। प्यारे बच्चों, वो बर्फ अभी भी तो क्या है? पानी ही तो है, सिर्फ उसका अवस्था बदल गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे लिखा है जल का जमना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, आगे लिखो जल का वाष्प में बदलना। जल है, द्रव अवस्था में, वो गर्म ज्यादा करोगे वो धीरे धीरे वाष्प में बदल जाएगा, यानी अवस्था बदल गया। वाष्प मतलब एक तरीके से गैस में बदल गया। तो प्यारे बच्चों, जो जल था पहले द्रव अवस्था में था, अब किस में बदल जाएगा? वाष्प अवस्था में बदल जाएगा। कहने का मतलब है वाष्प में बदल गया, फिर भी तो जल ही है। ठीक है, तो जल का वाष्प में बदलना, ये सब कैसा परिवर्तन हो जाएगा प्यारे बच्चों? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो आई होप कि आप भौतिक परिवर्तन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे रासायनिक परिवर्तन पर, यानी कि अंग्रेजी में बोलोगे केमिकल चेंजेस। क्या बोलोगे प्यारे बच्चों? केमिकल चेंजेस बोलोगे। लिखा है इसमें ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए रासायनिक पदार्थ का
निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। प्यारे बच्चों, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा है, जंग का लगना। कि भी किसी भी वस्तु में, प्यारे बच्चों, किसी भी वस्तु में यदि जंग लग रहा है, जैसे लोहा है उसमें जंग लगता है ना। हाँ, तो प्यारे बच्चों, किसी भी चीज में यदि जंग लग रहा है तो समझ जाओ वहां पर कौन सा परिवर्तन हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे लिखा है दूध का फटना। गर्मियों के दिनों में यदि दूध को खौलाया न जाए तो वो दूध फट जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दूध का फटना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। आगे लिखा है दहन। प्यारे बच्चों, दहन का मतलब यह है कोई भी चीज जल रही होगी। दहन का मतलब कोई भी चीज क्या हो रही है? जल रही है। ठीक है, और कोई भी चीज यदि यदि जल रही है प्यारे बच्चों, तो समझ जाओ कि उसका दहन हो रहा है और वह रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। कोई भी चीज यदि जल रहा है तो वह कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, भोजन का पाचन। प्यारे बच्चों, हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं ना, तो क्या होता है? भोजन का पाचन होता है, भोजन पचता है, तो कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने आपको सिखा दिया भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सीख गए होंगे। अब हम चलेंगे दूसरे टॉपिक पर, और वो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी में बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, बहुत आसान सा है। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा करता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो प्यारे बच्चों, लिखा है यहाँ पर, ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा है ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण होगा तो वहां पे क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया होगा। प्यारे बच्चों, आप याद कर लेना, जहां पर रासायनिक परिवर्तन होता है वहीं पर रासायनिक अभिक्रिया होता है। जब रासायनिक परिवर्तन होगा कहीं न कहीं अभिक्रिया तो होबे करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जैसे मैग्नीशियम धातु को वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का मतलब Mg से क्या होता? मैग्नीशियम होता। प्यारे बच्चों, धातु को वायु में दहन, वायु में दहन करने का मतलब कोई चीज जलेगा प्यारे बच्चों, और वो जलेगा ना तो समझ जाओ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऑक्सीजन मतलब O2। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा प्यारे बच्चों? MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। प्यारे बच्चों, ये M है ना, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो मैग्नीशियम था, यहाँ पे कौन है? ऑक्सीजन है। आप यदि ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक नया चीज बना है प्यारे बच्चों। जब एक नया चीज बना तो बोलोगे यहाँ पे क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, यानी रासायनिक परिवर्तन से रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, और आप ध्यान देना, यहाँ पे दूसरा उदाहरण भी है, हाइड्रोजन गैस।
प्यारे बच्चों H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस मतलब O2। ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? H2O। मतलब कि ये H2O क्या होता है प्यारे बच्चों? H2O का मतलब होता है जल बना लेते हैं। तो एक नया चीज यहाँ पर बन गया प्यारे बच्चों। जब एक नया चीज बन गया तो यहाँ पे हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है प्यारे बच्चा लोग, अब आपको ध्यान देना एक नया चीज कि तीर के इधर वाले जितने भी लोग होंगे उनको बोला जाता है अभिकारक। यहाँ पर हम लिख देते प्यारे बच्चों, उनको क्या बोला जाता है? अभिकारक बोला जाता है। ठीक है, और तीर के इधर जितने लोग रहेंगे सबको क्या बोला जाता है? उत्पाद बोला जाता है। ठीक वही काम इधर भी, इधर वाला अभिकारक और इधर वाला सब उत्पाद होता है। प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक स्टार पॉइंट लिखा है, इसे भी हम पढ़ लेते हैं। लिखा है प्यारे बच्चों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का गुणधर्म अभिकारकों के गुणधर्म से सदैव अलग होता है। प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना कि प्यारे बच्चों ये जो उत्पाद का गुणधर्म होगा ना, यानी ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बना है, इसका जो गुणधर्म होगा इस मैग्नीशियम एवं इस ऑक्सीजन से अलग होगा। यानी प्यारे बच्चों जो उत्पाद बनता है उसका गुणधर्म अभिकारकों के गुणधर्म से सदैव अलग होता है। बस यही आपको याद रख लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे आगे के टॉपिक पर। तो प्यारे बच्चों अब आगे का टॉपिक आ गया है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अंग्रेजी में इसे बोला जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस बोला जाता। प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा रासायनिक अभिक्रिया की पहचान निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। पहला लिखा है अवस्था में परिवर्तन। प्यारे बच्चों यदि एक कोई गैस रहे दूसरा कोई गैस रहे और अभिक्रिया करके क्या बन जाए? एक नया चीज बने, द्रव अवस्था में हो जाए, यानी अवस्था बदल जाए, एक नया चीज बन जाए अवस्था बदल जाए, तो आप बोलोगे वहां पे क्या हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक प्यारे बच्चों, रंग में परिवर्तन हो जाए कि पहले कुछ और कलर का और अभिक्रिया होने के बाद कुछ और कलर हो जाए। जैसे इसका उदाहरण बताएं, कॉपर होता है ना, ये जो कॉपर होता है ना, ये प्यारे बच्चों भूरा कलर का होता है। जैसे ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है ये बनाता है CuO बनाता है प्यारे बच्चों, और यह किस कलर का हो जाता है? काला कलर का हो जाता है। रंग बदल गया, समझ जाओ यहाँ पर अभिक्रिया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, वैसे अवस्था की बात करें यहाँ पर H2, जी मतलब गैसियस अवस्था में है प्यारे बच्चों, गैस है। O2 मतलब ऑक्सीजन गैस है प्यारे बच्चों। दोनों अभिक्रिया करते हैं तो H2O यानी L मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव बन जाता है। तो यहाँ पर दो गैस लिक्विड यानी द्रव बना लिए, अवस्था बदल गया, क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया हो गया। प्यारे बच्चों वैसे ताप में परिवर्तन होता है कि ताप जब घट बढ़ रहा है तो समझ जाओ वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जैसे प्यारे बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड आप सुने होंगे, जिसे बोला जाता है बिन बूझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO जब प्यारे बच्चों जल से अभिक्रिया करता है तो ये बना लेता है CaOH का होल ट्वाइस। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों इससे बहुत सारा उष्मा निकलता है, यानी उष्मा निकल रहा है यानी ताप में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, गैस का निकलना, यदि कोई अभिक्रिया हो रहा हो उसमें से गैस निकले तो समझ जाओ प्यारे बच्चों वहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। प्यारे बच्चा लोग कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है
प्यारे बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं संगमरमर। क्या बोलते हैं? संगमरमर। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो बनता है CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। इसके साथ साथ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस है प्यारे बच्चों, ऊपर तीर है मतलब गैस निकल रहा है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे। तीसरे नंबर पे है अवक्षेप का निर्माण। प्यारे बच्चा लोग, अवक्षेप का मतलब यह है कि कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो कि जल में अविलेय होते हैं, यानी जल में घुलते नहीं है, तो उनको बोला जाता है अवक्षेप। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? अवक्षेप बोला जाता है, जो कि जल में अविलेय होते हैं। जैसे प्यारे बच्चों की एग्जांपल लिख सकते हैं, सोडियम Na2SO4 है ना, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट, जब BaCl2, ठीक है प्यारे बच्चों, बेरिलियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है, तो प्यारे बच्चों बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर NaCl बनता है। इसके साथ साथ बनता है BaSO4 बनता है। प्यारे बच्चों ये जो BaSO4 होता है ना, यह एक अवक्षेप पदार्थ होता है। यह जल में अविलेय होता है। तो प्यारे बच्चों इन सब के द्वारा आप पता कर सकते हो कि कोई अभिक्रिया हो रही है या नहीं हुई है, आप पता लगा सकते हो। प्यारे बच्चों अब हम आपको सिखाएंगे रासायनिक समीकरण, अंग्रेजी में केमिकल इक्वेशन। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। चलिए आपको सिखाते हैं। लिखा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उसके प्रतीकों एवं सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है ना, उसमें जो भी तत्व, ठीक है, जो भी तत्व के प्रतीक हैं या जो भी उसके सूत्र हैं, उसका उपयोग करके जो समीकरण बनाओगे उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पे लिखा है मीथेन का वायु के साथ दहन। मीथेन मतलब प्यारे बच्चों CH4, वायु के साथ दहन प्यारे बच्चों मतलब O2, ऑक्सीजन के साथ दहन कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड व जल प्राप्त होता, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, प्लस जल मतलब H2O। प्यारे बच्चों ये पूरा हिंदी में लिखा था, इसी को हमने क्या बना दिया? एक समीकरण। तो इसी को क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण बोलेंगे ना प्यारे बच्चों, आप याद कर लेना। यहाँ पे लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, तो आप लिख लो CaCO3। गर्म किया जाता है प्यारे बच्चों तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, यानी CaO बनता है। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन जाता है। प्यारे बच्चों ये क्या आपका बन गया? रासायनिक समीकरण बन गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। कोयले का दहन, कोयला मतलब कार्बन, कार्बन से ही कोयला बनता है। दहन मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, बनाएगा CO2, मतलब कार्बन डाई ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड बनाएगा। तो ये क्या हो गया? आपका रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे। तो आज हम इतना ही आपको सिखाएंगे प्यारे बच्चों। अब हम दूसरे क्लास में आपको सिखाएंगे समीकरण को संतुलित करना। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट प्यारे बच्चा लोग।